Hello students, I hope you all are fine at home. Myself Anju Gupta from New English High School and Junior College from IT department. Welcome you all in the online section. Subject is Information Technology, Standard 12th Commerce, Chapter 6. Chapter 6 already we have started. Okay, तो कौन सा chapter है? Chapter number 6, that is Enterprise Resource Planning. Now today we'll start with the section 2. Before starting with the section 2, let's see the topic covered in section 1. Which are the topic covered in section 1 is, first आता है introduction to ERP. ERP क्या है? ERP is the package to manage the information. Second one is, what is enterprise? Enterprise is nothing but a huge business organization. Or next, what is resource? Resource is nothing but a manpower, money, material, machine, marketing and method. So next is planning. Planning means it is an important role in our organization. Last one is concept of ERP, that is enterprise resource planning. What is the concept? Overall concept of ERP is, ERP helps to manage the business process or of all the department, or we can say through the centralize the database. Okay, so these are the topics which we are covered in the section 1. Now today we'll start with the second section, that is functional unit of ERP. आज हम देखेंगे कि कौन से यूनिट यूज होते हैं ERP में. So before that we'll see the functional unit of ERP. The resources of available in the enterprise must be utilized effectively. So it is the responsibility of the management to plan the resources. Next है, the ERP system helps the management in making the planning process more productive and efficiently. That means basically each enterprise have their different unit, or we can say the different types of department. So the responsibility of the management, or we can say the high authorities, जो organization में high authorities होता है, right? तो क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट को यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ करेगा और वी कैन से ग्रो करेगा फॉर ऑल द डिपार्टमेंट. दैट मीन्स सब डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ, सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्शन और वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, द एंटायर ERP पैकेज कंटेन्स मैनी मॉड्यूल्स और सब यूनिट. मतलब ERP पैकेज में बहुत सारे मॉड्यूल्स है और बहुत सारे सब यूनिट है, जैसे कि HR है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, प्लांट मेंटेनेंस है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है और क्या है, फाइनेंशियल management. So these are the modules, or we can say these are the modules of ERP package. तो एक एक करके हम ये सब मॉड्यूल्स देखेंगे. पहले हम देखेंगे that is financial modules. This module is the core of many ERP software package. That means ये मॉड्यूल क्या करता है, ERP सॉफ्टवेयर पैकेज को हेल्प करता है. किस तरह से हेल्प करेगा दिस मॉड्यूल, दैट इज द फाइनेंशियल मॉड्यूल. इट कैन कलेक्ट द फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स. मतलब सब डिपार्टमेंट की जो डेटा होता है, सब डिपार्टमेंट का डेटा, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है, देन परचेज डिपार्टमेंट है, देन प्रोडक्शन प्लानिंग है, तो इन सब का डेटा को जनरेट करता है, जनरेट द वैल्यूएबल फाइनेंशियल रिपोर्ट. मतलब इन सब के डेटा को कलेक्ट करके फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, वो किसका काम है, फाइनेंशियल मॉड्यूल का. रिपोर्ट वो किस तरह से होनी चाहिए, रिपोर्ट शुड बी फाइनेंशियल रिपोर्ट इंक्लूड क्या क्या उसमें होना चाहिए. इट इंक्लूड द बैलेंस शीट, जर्नल लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सेट्रा. जैसे कि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, राइट, बैलेंस शीट भी पता क्या होता है. बैलेंस शीट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, और वी कैन से द स्टेटमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो हमने यूज किए. देन नेक्स्ट आता है जर्नल लेजर्स. जर्नल लेजर्स भी मीन्स द कंपनी ट्रांजेक्शन, जो कंपनी में ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट. द नेक्स्ट इज अ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस मतलब स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट.
कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, ये सब किस में आएगा, ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बनाना, दैट इज नोन एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है दिस मॉडल ऑल्सो इंक्लूड्स, मतलब ये सारी रिपोर्ट्स तो हम बनाएंगे, जैसे कि बैलेंस शीट है, जर्नल लेजर्स है, ट्रायल बैलेंस है, तो ये सब की हम रिपोर्ट्स बनाएंगे। उसके अलावा भी और क्या रिपोर्ट्स बनाना बाकी है उसके अलावा भी, दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इनकम स्टेटमेंट, राइट, कितनी इनकम हुआ है वो स्टेटमेंट बनाना है, देन बैलेंस शीट बनाना है, और कितना कैश फ्लो हुआ है। ठीक है, तो वो किस में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मतलब जैसे कि कितना इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना बजट है हमारा, और कितना हमने लोन लिया है। लोन लिया है दैट मीन्स हमने बैंक से लोन किया। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मतलब बैंकिंग से रिलेटेड, बजट के रिलेटेड, और टैक्स सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, किसके लिए, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड कंट्रोलिंग एट ट्रेजर, ट्रेजर इज नथिंग बट अ स्टॉक। तो ये सब क्या है हमारा, दिस इज द फाइनेंशियल मॉडल्स। नेक्स्ट आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल मतलब बिजनेस का प्लेटफॉर्म, और वी कैन से द बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स क्या करता है, एंटायर प्रोडक्शन की प्रोसेस को देखता है। एंटायर प्रोसेस को देखता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी प्रोडक्शन होता है वो पूरा प्रोडक्शन किसमें कौन देखता है, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। लेट्स सी, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल कंटेन्स नेसेसरी बिजनेस रूल्स टू मैनेज द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब पूरे बिजनेस को जो भी नेसेसरी प्रोडक्शन की जरूरत होती है, जो भी नेसेसरी प्रोडक्शन की जरूरत होती है, उस पूरे एंटायर प्रोडक्शन को प्रोसेस करना, वो किसका काम है, मैन्युफैक्चरिंग का। So this model of ERP enables an organization to combine the technology. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन को इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, वी कैन से इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ाना, राइट। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड द फ्रीडम टू चेंज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लानिंग मेथड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब मैन्युफैक्चरिंग टीम को इतना फ्रीडम है कि वो अपने प्लानिंग मेथड को, जो भी वो प्लान करता है उसको वो चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड। सो this is what, this is the manufacturing models. Now next is the production planning model. Now what is the difference between manufacturing and production? Manufacturing मतलब रॉ मटेरियल को बनाना, उस प्रोडक्ट को बनाना। नाउ रॉ मटेरियल जो आता है वो कहाँ से आता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल्स में। ओके, प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या काम है, उसको बेस्ट बनाना, प्रोडक्शन को बेस्ट देना। ठीक है, जैसे दिस मॉडल इज यूज फॉर ऑप्टिलाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस एंड हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान द प्रोडक्शन। मतलब ऑप्टिलाइजिंग करना मतलब बेस्ट बनाना, उस रिसोर्सेस के हेल्प से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट बनाना। जैसे कि मटेरियल है, मटेरियल जो जो चाहिए वो कैसे कौन प्लान आउट करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग करेगा। अभी मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, और वी कैन से द सेल्स फोरकास्टिंग विद द सेल्स डेटा। सेल्स डेटा की हेल्प से पता चलेगा प्रोडक्शन प्लानिंग को कि हमें मटेरियल कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस मॉडल आइडेंटिफाई द मटेरियल रिक्वायर्ड, allocated optimal resources using the data। किसका डेटा, सेल फोरकास्टिंग विद द सेल्स डेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है HR मॉडल। HR, फर्स्ट ऑफ ऑल HR स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस।
ह्यूमन रिसोर्सेज विद द नेम यू कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब अगर कोई भी डिपार्टमेंट को मैन पावर चाहिए तो वो कौन सा मॉडल देगा? एचआर मॉडल। नॉट ओनली द मैन पावर बट एचआर का क्या क्या काम होता है, हर एक एम्प्लॉय का, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करता है, हर एक एम्प्लॉय का पर्सनल इंफॉर्मेशन को रखना और उसकी सैलरी डिटेल्स को रखना, देन अटेंडेंस को रखना, देन परफॉर्मेंस कैसा है उस एम्प्लॉय का, उस परफॉर्मेंस की हेल्प से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा। तो वो प्रमोशन का काम जो है, मतलब वो सब, ये सब का डिटेल्स, एम्प्लॉय का जो डिटेल्स है वो किसका काम है? दैट इज द एचआर मॉड्यूल। तो क्या इसमें भी लिखा हुआ है एचआर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसका क्या काम है? एचआर मॉड्यूल्स मेंटेन्स एंड अपडेटेड द कंप्लीट एम्प्लॉय डेटाबेस, मतलब ये पूरा एम्प्लॉयज का अपडेट देना, एम्प्लॉय का अपडेट देना। किस तरह से अपडेट देगा? इंक्लूडिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देगा, सेल्स डिटेल्स, सॉरी सैलरी डिटेल्स, अटेंडेंस, उसका कितना अटेंडेंस है, अटेंडेंस के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस देखेगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको प्रमोशन मिलेगा। फॉर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन एंटरप्राइज, उन सब का जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, नो नेक्स्ट हम देखेंगे inventory control module. This module covers process of maintaining the appropriate level of stock in warehouse. It is responsible for identify the inventory requirements and setting the target of the stock items required. That means inventory means first of all stock. पूरे stock को maintain करना, कहाँ पर maintain करना? In the warehouse for the organization. और इस कंट्रोल, इस इन्वेंटरी कंट्रोल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक स्टॉक का आइडेंटिफाई करना, जैसे कि स्टॉक की रिक्वायरमेंट कितनी है, देन स्टॉक का डिटेल्स क्या है, देन स्टॉक का कॉस्ट क्या है, देन स्टॉक का बैलेंस कितना है, कितना स्टॉक बैलेंस कितना है, ये सब किसका काम है? इन्वेंटरी कंट्रोल मॉड्यूल का काम है। Now next is purchasing module. Purchasing module, purchase module helps for generating the purchase order, evaluating the supplier and the billing, and it is closely connected with the inventory, financial and production planning modules. That means overall purchasing module का क्या काम है? Overall that means to purchase the particular material for the organization, जब भी कोई मटेरियल परचेस करना है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड टू फाइंड द सप्लायर and give the billing for the product. Basically what? Basically purchase model क्या करता है? It is also connected to the inventory, financial and production planning models. Inventory मतलब is nothing but a stock, मतलब ये तीन डिपार्टमेंट की हेल्प से और वी कैन से तीन डिपार्टमेंट की कम्युनिकेट करके वी कैन परचेज द मटेरियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Now next is marketing model. Marketing model means it is used for monitoring and tracking the customer orders, increase the customer satisfaction and for eliminating the credit risk. मार्केटिंग मॉडल क्या करता है? मार्केटिंग मॉडल का क्या यूज है? कस्टमर को मॉनिटरिंग करना, और वी कैन से कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स एंड फॉलो अप, उसको फॉलो अप करना, सो दैट हमारा कस्टमर इंक्रीज हो और सेटिस्फैक्शन मिले उसको. ठीक है, और नेक्स्ट इज एलिमिनेटिंग द क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क इज नथिंग मतलब कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पेमेंट फ्यूचर में पे करते हैं, दैट इज द पेमेंट विल बी मेड इन द फ्यूचर. नाउ नेक्स्ट इज द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल. दिस मॉडल हेल्प्स फॉर ट्रैकिंग द इंक्वायरीज, ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड इनवॉइसिंग. दैट मीन्स सेल्स का क्या काम है? कि इंक्वायरी लाना और ऑर्डर प्लेसमेंट करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का क्या काम है? कि ऑर्डर को शेड्यूल करना, भेजना, सप्लाई करना, दैट मीन्स डिस्पैचिंग करना और इनवॉइसिंग करना. इनवॉइसिंग इज नथिंग बट अ बिलिंग करना, राइट? और ये मॉडल, दिस मॉडल इज क्लोजली इंटीग्रेटेड with the e-commerce website of an organization.
मतलब ये जो मॉडल है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लोजली इंटीग्रेटेड मतलब इट इज कनेक्टेड टू द ई कॉमर्स. ई कॉमर्स इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस for the organization. Now last function unit of ERP is that is quality management model. This model is used for managing the quality of the product. With a name you can understand what is quality. मतलब जो भी product हम खरीदेंगे, जो भी product मतलब जो भी material हम करेंगे, it should be a quality. मतलब उसकी quality अच्छी होनी चाहिए, standard होनी चाहिए, right? The quality management module fulfill the following functions. Quality planning. फंक्शंस क्वालिटी प्लानिंग का क्या मतलब है कि उसके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो परफेक्ट होने चाहिए और क्वालिटी इंस्पेक्शंस होने चाहिए. दैट मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का चेकिंग होनी चाहिए और उसकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए. और टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए? एक प्रोडक्ट टेस्टिंग होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट टेस्ट होना चाहिए फॉर द गुड रिजल्ट. That means quality control, that means for the good result. So these are the what? These are the functional unit of ERP. कौन से functional unit थे? Financial models, manufacturing model, production planning models, HR, inventory control, purchasing, marketing, sales and distribution, and last is the quality management model. ठीक है. Now next हम देखेंगे ERP and related technology. Let's see ERP के साथ कौन से टेक्नोलॉजी यूज किए गए हैं. Okay, and ERP system integrates separate business functions such as material management, product planning, sales, distribution, financial, and others. So these are what? These are the functions which integrate with ERP system. और ERP सिस्टम क्या करता है? इन सब फंक्शंस को एक सिंगल एप्लीकेशन में रखता है. ठीक है. तो इफ सम अदर टेक्नोलॉजी विच आर गोइंग टू बी डिस्कस, सो लेट्स सी सम of the related technology used along with the ERP package. Next is product life cycle management. That means PLM. PLM मतलब product life cycle management. So students, जो products होता है उसकी लाइफ भी होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं, राइट, लॉन्च करते मतलब उस प्रोडक्ट की लाइफ आना, देन वो मार्केट में जैसे आता है, जैसे जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ती है उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, राइट. जैसे जैसे वो डिमांड कम होती जाती है तो दैट मीन्स उसकी प्रोडक्ट की लाइफ एंड हो गई. ठीक है. तो सेम उस तरह से प्रोडक्ट की लाइफ किस तरह से साइक्लिंग होती है वो हम देखेंगे. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब उस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ किस तरह से होती है. इट इज डायग्राम इन अ 4 स्टेज. जो प्रोडक्ट की लाइफ होती है इट इज डायग्राम इन अ 4 स्टेज. कौन सा 4 स्टेज है? पहले लेट्स सी द व्हिच आर द 4 स्टेजेस. सो फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेज इज ग्रोथ, third is maturity, fourth one is decline. तो these are the 4 stages. अभी इंट्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ कैसा होता है, मैच्योरिटी क्या है एंड डिलाइन क्या है. तो we'll see one by one. फर्स्ट, जब कोई भी प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं तो उससे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लो. तो मोबाइल को जब हम लॉन्च करेंगे तो उस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. जैसे उसके फीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जैसे कि कैमरा अच्छा होना चाहिए उस मोबाइल का, देन उसका ओएस अच्छा होना चाहिए. ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए. देन स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उस मोबाइल में कि वो प्राइस भी उसकी लेस होनी चाहिए. ठीक है. तो जब हम इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस प्रोडक्ट का कंसेप्ट हम पहले इस तरह से तैयार कर लेंगे, राइट. फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे. प्रोडक्ट कौन सा है हमारा? मोबाइल. तो उस मोबाइल को हमने इंट्रोड्यूस किया, डेवलप किया, फिर डेवलप करेंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, राइट. इंट्रोड्यूस करना मतलब फर्स्ट स्टेज में आना,
डेवलप करना। फिर जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम उसकी मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट भी करना शुरू कर देंगे, सो दैट वो मार्केट में आ जाए, राइट। तो हमारा इंट्रोड्यूस विल बी द फर्स्ट स्टेज। जब वो मार्केट में आता है तो दैट विल बी द अवर सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज मतलब ग्रोथ होना, मार्केट में आना, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर मोबाइल की ग्रोथ होना। जैसे वो मार्केट में आएगा, जैसे जैसे वो ग्रोथ होता जाएगा, दैट मीन्स उसकी एडवर्टाइजमेंट जैसे जैसे होगी तो सब लोग लेना शुरू कर देंगे उस मोबाइल को। क्यों लेना शुरू करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, फिर सब सेकेंडली उसका सबसे प्राइस लो है दूसरे मोबाइल से। उस पर्टिकुलर मोबाइल में जो हमने लॉन्च किया उसका प्राइस लो है, तो मार्केट में आने लगा, वो सब खरीदने लगे उसको। तो फिर क्या हुआ, हमें उस ग्रोथ में ही प्रॉफिट मिलना चालू हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट जैसे मिलेगा फिर उसके बाद आ जाता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज कब आता है? जब उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, दैट मीन्स जब ग्रोथ होना चालू किया तो मार्केट में, तो क्या हुआ, दूसरे दूसरे ब्रांड के मोबाइल्स भी आना शुरू हो गए। जो दूसरे ब्रांड के मोबाइल्स है उसके हमारे जो मोबाइल से ज्यादा अच्छे होने लगे और ज्यादा उसके फीचर्स अच्छे होने लगे, और उसका जो प्राइस है हमारे मोबाइल से कम होने लगा। तो दैट मीन्स हमारा मैच्योरिटी स्टेज थोड़ा कम हो गया, मतलब उसकी ग्रोथ कम हो गई, राइट। मैच्योरिटी स्टेज मतलब ग्रोथ कम हो जाना, ठीक है। तो जैसे जैसे वो कम हो गई, बिकॉज हमारा जो मोबाइल है दूसरे मोबाइल से कम होने लगा, राइट। तो नेक्स्ट आता है, मतलब मैच्योरिटी कम हो गई हमारे मोबाइल की, उसकी लाइफ थोड़ी कम हो गई। देन आ जाता है डिलाइन। डिलाइन मतलब डाउनफॉल, मतलब जैसे जैसे वो दूसरे मोबाइल्स के प्रोडक्ट बिकने लगे और हमारे जो मोबाइल्स है वो डिलाइन होने लगे, मतलब डाउनफॉल होने लगे, ठीक है। डाउनफॉल होने लगे दैट मीन्स हमारे जो मोबाइल का जो स्टेटस है उसको बनाने के लिए हमने उस डिलाइन को क्या किया, उसको हमने उस प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग करना शुरू कर दिया। रिसाइकलिंग करना मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे जो हमारा मोबाइल है उसके जो भी फीचर्स थे उसको और एडवांस करने लगा हमने, उसको और एडवांस करने लगा, फीचर्स हमने एडवांस कर दिया और प्राइस हमने उसका लो कर दिया, सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट का जो स्टेटस है वो मार्केट में बना रहे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब MIS। So these are the what MIS what this is the three components। थ्री components हमारे कौन से हैं? फर्स्ट इज मैनेजमेंट, सेकंड इंफॉर्मेशन एंड थर्ड इज द सिस्टम। तो एक एक करके हम सीखेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड द सिस्टम। मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? मैनेजमेंट इज द एंड यूजर ऑफ द डेटा एंड दैट इज डिसीजन मेकर। मतलब जो भी मैनेजमेंट मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, जैसे कि क्या क्या मैनेज करता है मैनेजमेंट। पहले तो प्लानिंग करेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना, तो मैनेजमेंट का काम है कि उसको अच्छे से प्लान करना सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो। सेकेंडली वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब सिस्टमेटिकली उसको करना, राइट। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब जो भी एम्प्लॉयज है, जैसे कि एन एंटरप्राइज में कंटेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एम्प्लॉयज, जैसे कि क्लर्क है, असिस्टेंट है, ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर्स है। तो इन सबको भी मैनेज करना किसका काम है? मैनेजमेंट का। नेक्स्ट उस मैनेजमेंट का और भी काम है, जैसे डायरेक्टिंग करना। डायरेक्टिंग करना मतलब ऑर्डर देना, और उसके साथ साथ सुपरवाइजिंग करना। सुपरवाइजिंग करना मतलब कंट्रोलिंग करना। तो ये सब का काम, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, देन स्टाफिंग करना, डायरेक्ट करना, देन और कंट्रोलिंग करना, तो ये सब का काम किसका है? मैनेजमेंट का। तो नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जो भी रॉ डेटा होता है, राइट। जो भी रॉ डेटा होता है उसको प्रोसेस करके क्या बनता है? हमारा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है सिस्टम। सिस्टम इज नथिंग बट अ वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना, दैट इज नथिंग बट अ सिस्टम, राइट। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ देम आर द यूजर ऑफ द MIS। MIS सब जो है
जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब क्या है? यूजर ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या करता है? ये कलेक्ट, सब डेटा को कलेक्ट करता है फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी डेटा वो कलेक्ट करता है उसको स्टोर करके रखता है डेटाबेस में, राइट उसको स्टोर करके रखता है डेटाबेस में, दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में। और जब भी हम उस डेटा को रिक्वायर्ड होता है हम उस सेंट्रलाइज्ड डेटा से ले सकते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द MIS। ये सब काम किसका है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज SCM। The supply chain consists of all the activities associated with the moving goods from the supplier to the customer. Right? वो जो goods है वो supplier से customer के पास कैसे जाता है? Let's see. So it begins with the collecting the raw material and ends with the receiving the goods by the consumer. That means यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Collecting the raw material. रॉ मटेरियल से लेकर वो गुड्स तक कस्टमर कंज्यूमर के पास वो गुड्स कैसे जाता है? लेट्स सी द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर को एक टेबल चाहिए और वो टेबल कैसे होनी चाहिए? वुड की। तो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल लेगा। रॉ मटेरियल क्या होता है? दैट इज गुड्स ऑफ वुड, जिससे वो टेबल बनता है। तो रॉ मटेरियल क्या है हमारा? वुड। वो वुड किसको सप्लाई करेगा? सप्लायर को। देन वो सप्लायर किसको देगा? मैन्युफैक्चरिंग को। मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा? वो वुड को कन्वर्ट करेगा टेबल में। मैन्युफैक्चरिंग का क्या काम है? मैन्युफैक्चरिंग करना, कोई भी गुड्स होता है तो वो गुड्स हमारे कौन से है? वुड। वो वुड को कन्वर्ट करेगा टेबल में। देन वो टेबल कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन के पास। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रिटेलर। देन वो डिस्ट्रीब्यूशन किसको देगा? कस्टमर को। मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन के पास जो टेबल आया वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा? उसको वो कस्टमर को देगा वो टेबल। तो इस तरह से क्या होगा? दिस इज नोन एज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये किसका काम है? पूरा ये मैनेज करना, ये सब रॉ मटेरियल से लेकर गुड्स तक, प्रोडक्ट तक पहुंचाना, कस्टमर तक पहुंचाना, वो किसका काम है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। So it is very important for the company to move the product to their customer quickly. मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? जो भी प्रोडक्ट कस्टमर मांगता है वो उसको जल्द से जल्द पहुंचा दे, सो दैट उसकी सेल्स ज्यादा हो और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द एक्टिविटी इन द सप्लाई चेन। मतलब ये जो सप्लाई चेन का मैनेज करना, रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट तक पहुंचाना, किसको पहुंचाएगा? वो सब कस्टमर को। तो ये किसका काम है? सप्लाई चेन का। तो दिस सॉफ्टवेयर पैकेज इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर मैनेजिंग द सेम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज CRM. CRM is the term applied to process the implemented by the company to handle its contact with its customer. मतलब कस्टमर रिलेशनशिप किससे होगा? विद एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि अपने कस्टमर को अच्छे से उसकी रिलेशनशिप अच्छे से रखता है। वो किस तरह से रखेगा? CRM covers method and the technology used by the company to manage their relationship with the client. राइट तो एक मेथड होता है, एक टेक्नोलॉजी यूज करते हो। कौन सी वो टेक्नोलॉजी है? दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज अ CRM सॉफ्टवेयर। CRM के सॉफ्टवेयर के हेल्प से कंपनी अपनी रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से मैनेज करता है। और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर सर्विस ग्रुप और IT टीम, but it touches all the major part of the enterprises. That is, it includes the capture, storage and the analysis of the customer information. मतलब customer relationship की
क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी कस्टमर की पूरी डिटेल्स ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप्स के कस्टमर्स रहते हैं, जैसे कि एक रेगुलर कस्टमर्स होते हैं और एक पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। रेगुलर कस्टमर्स मतलब जो रेगुलरली टच में है ऑर्गेनाइजेशन को, जो बार बार वो प्रोडक्ट लेते हैं, तो बार बार प्रोडक्ट लेते हैं, दैट मीन्स उसकी पूरी डिटेल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में होगी, राइट। नाउ पोटेंशियल कस्टमर क्या है? पोटेंशियल कस्टमर मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी करने जाता है। जब इंक्वायरी करने जाता है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज नोन एज अ पोटेंशियल कस्टमर। इंक्वायरी तो कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उस पोटेंशियल कस्टमर को रेगुलर कस्टमर बना देगा। वो कैसे बनाएगा? तो उसको उस पर्टिकुलर कस्टमर को पूरा अट्रैक्टिव करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और मोर ऑफर्स देगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, सो दैट वो पोटेंशियल कस्टमर क्या बन जाए, उसका ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर कस्टमर। ठीक है, तो द डेटा गैदर, जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं ना, उसका पूरा डेटा ले लेते हैं, जैसे कि स्टोर एंड द एनालिसिस ऑफ द कस्टमर इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, द नेम। The data gathered as a part of the CRM must be considered consumer privacy and the data security. मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की जो डिटेल्स लेता है वो सीक्रेट रखता है, प्राइवेसी रखता है, और उस डेटा को सिक्योर भी करके रखता है, राइट। The customer want to ensure that their data is not shared by the third party without their consent and not assisted illegally by the third parties. मतलब जो कस्टमर अपने ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल्स देता है, अपनी डेटा देता है, वो चाहता है कि पूरा डेटा वो थर्ड पार्टी को ना दिया जाए। एंड प्लस जो डिटेल्स, जो इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर देता है, कि वो कस्टमर को कंपनी से भी क्या चाहता है कि उसको कंपनी बेनिफिट भी दे। ठीक है, द कस्टमर ऑल्सो वांट द डेटा used by the company to provide the benefit to them. ठीक है, कस्टमर जो अपनी डेटा देता है वो चाहता है कि ये कंपनी भी मेरे को बेनिफिट दे। The technology requirement of the customer relationship management consists of the database to store the entire information about the customer and the software for interacting and analyzing the supporting the customer. मतलब जो भी कस्टमर अगर ऑर्गेनाइजेशन को डेटा देता है अपना, तो क्या चाहता है कि उसको पहले तो उसको बेनिफिट मिले। वो बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो सीआरएम क्या करता है? सीआरएम इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सॉफ्टवेयर। वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कस्टमर को बार बार ऑफर्स भी देता रहेगा। बार बार ऑफर कैसे देगा? क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका कस्टमर का पूरा डेटा होता है, तो वो उसके साथ, सॉफ्टवेयर के साथ वो इंटरैक्टिव भी करेगा और एनालाइजिंग भी करेगा डेटा को, और कस्टमर को सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। Decision support system is DSS. So let's see what is decision support system. So it is the computer program application that analyzing the business data present. It's so that user can make the business decision more easily. Now let's see the example first. Example ये है कि suppose एक बैंक है और एक कस्टमर है। कस्टमर को क्या चाहिए? बैंक से लोन चाहिए। तो क्या करेगा? कस्टमर उस बैंक के ऑफिसर से मिलेगा और उस ऑफिसर को बोलेगा कि मुझे लोन चाहिए। तो ऑफिसर क्या करेगा? उस पर्टिकुलर कस्टमर का पूरा डेटा लेगा। वो डेटा कैसे लेगा? पूरा डेटा लेगा, पूरी डेटा की नॉलेज लेगा। वो किस तरह से नॉलेज लेगा? वो किस तरह से होना चाहिए उसका पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा, कि कस्टमर ने कभी लोन किसी और से लिया है कि नहीं, अगर लिया है तो उसका इंस्टॉलमेंट पे किया है प्रॉपरली कि नहीं, दिस विल बी द फर्स्ट
डेटा कलेक्शन। देन सेकंड क्या करेगा कि उसकी रेगुलर इनकम कितनी है, कस्टमर की रेगुलर इनकम कितनी है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, राइट। एंड थर्ड वाला वो क्या करेगा, अगर हम बैंक लोन देता है तो क्या वो कस्टमर इंस्टॉलमेंट पे कर पाएगा कि नहीं, तो ये सब का डिसीजन किसको ऑफिसर किसको पास करेगा, टू द डीएसएस। डीएसएस इज नथिंग बट अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो सेम उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से कोई भी बिजनेस का अगर डिसीजन लेना है तो इट विल टेक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन। कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन किस तरह से वो डिसीजन लेता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर डेटा होनी चाहिए। प्रॉपर डेटा मतलब राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस राइट इंफॉर्मेशन के साथ पहले वो डेटा प्रॉपर होना चाहिए, सेकेंडली उसको एनालाइज होना चाहिए। एनालाइज मतलब वो पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, देन उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकर से। तो इस तरह से डीएसएस सपोर्ट करता है इन ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर भी लिखा हुआ है डीएसएस फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग हेल्प इन द एनालाइजिंग द सिचुएशन। एनालाइजिंग द सिचुएशन मतलब उस पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट करना, neither than providing the right information in the form of various types of report, and DSS need a strong database। मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने से पहले उसका स्ट्रॉन्ग डेटा होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम टू प्रोवाइड द सपोर्ट इन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए पहले तो वो डेटा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एनालाइज होना चाहिए, बाद में वो क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।